नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 3 वर्षीय मासूम से कृत्य पर आक्रोश, आरोपी को फांसी की मांग। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बसपा ने जताया आक्रोश, रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और अवैध शराब बिक्री पर विधायक का आक्रोश, प्रदर्शन की चेतावनी। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ अनैतिक कृत्य किए जाने के विरोध में मंगलवार को सर्व हिंदू समाज के बैनर तले नगर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने आरोपी लियाकत अली के घर को बुलडोजर से गिराने और आरोपी को फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग की है। रैली अंबेडकर चौक से प्रारंभ हुई, जो आरोपी का घर तोड़ो, आरोपी को फांसी दो का नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने घटना को लेकर विरोध जताते हुए तत्काल इस मामले में मांग पूरी नहीं होने पर आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हम एकदम से विश्वास नहीं किए, तो वो लड़की की माँ आई है, वो अपनी बच्ची को मिलाई है। उसने हमको बताई कि ये वाली दुर्घटना हुई है और मोहल्ले के आजू बाजू का कोई व्यक्ति आए जिसके सहारे अपने बच्चे छोड़ देंगे। अब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ये लोग करेंगे, और वो हुआ है क्योंकि उसकी माँ बता रही है, ये सब लोग देखे हैं। और घटना इतनी संसार करने वाली कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और हमारे यहाँ एक मासूम 3 साल की बच्ची, जिसके साथ एक लियाकत अली ने जो एक उपद्रव किया है, उसके खिलाफ हमने यहाँ जी एक ज्ञापन दिया था। इसमें सर्व हिंदू समाज बालाघाट का और उसके अलावा दूसरे समाज के लोग भी हमारे साथ उपस्थित थे। और सभी की एक ही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फांसी हो और उसके घर नपाई की जाए, ताकि ऐसा कृत्य बालाघाट नहीं, आसपास के किसी जिले में या देश के कहीं किसी कोने में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। ऐसा कुछ आरोपी के ऊपर कुछ न कुछ ऐसा फैसला लिया जाए। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब के खिलाफ 17 दिसंबर को संसद भवन में संसद सत्र में अशोभनीय बयानबाजी की गई, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों और देशवासियों में नाराजगी व्याप्त है। मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी द्वारा अंबेडकर चौक से रैली निकालकर प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर अपर कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे बसपा पदाधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण कर देश को लोकतांत्रिक मूल्य प्रदान किया है। उनके खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी कर जो अपमान किया गया है, इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी वक्तव्य के संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि अभी हाल में ही संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा तो संसद में अपने वक्तव्य में भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं करोड़ों SC ST आदिवासी बहुजनों के मसीहा, प्रेरणा स्रोत एवं उद्धारक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अमर्यादित और उपहासपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह न केवल अशोभनीय है, बल्कि बाबा साहब के प्रति गहरी संवेदनशीलता, असंवेदनशीलता व जातिवादी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। इससे बहुजन समाज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को काफी ठेस पहुंचाई गई है और इसको लेकर समाज के हर वर्ग के बीच भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री से परेशान विधायक मद भगत ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हट्टा राजेगांव और समना पर समेत कई गांवों में छोटी दुकानों और होटलों में अवैध शराब बेची जा रही है। विधायक ने आरोप लगाया कि सोम कंपनी, जिसे शराब दुकानों का ठेका दिया गया है, अपने ठेकेदारों और मैनेजरों के जरिए इन दुकानों में शराब पहुंचा रही है। इससे क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है और युवा नशे की लत के शिकार हो रहे हैं। मधु भगत ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध शराब की बिक्री नहीं रुकी तो वे महिलाओं के साथ सड़कों पर उतरकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। निश्चित तौर पे बहुत दिनों से जानकारी चल रही है और मैं संज्ञान में दे भी रहा हूँ, थाने में भी बोल रहा हूँ, आबकारी को भी बोल रहा हूँ कि ये जो डिस्टिलरी वाले हैं जिन्होंने अपने अपने ग्रुप के माध्यम से शराब के ठेके लिए हैं, जिसमें जो सबसे बड़ी शिकायत आ रही है हट्टा, रजेगांव, कोसमी, ऐसे अन्य स्थानों पे जो सालेटे का जहाँ शराब की दुकान है, ये वैध शराब दुकान से बेचने का अधिकार है, लेकिन इनकी पैखारी के माध्यम से गांव के अंदर पांटेले में चाय की दुकान में, समोसे की दुकान में,
कहीं ना कहीं पे बहुत जोरों पे इसका कारोबार बहुत तेज अवैध कारोबार फैल रहा है। तो जो अवैध शराब की बिक्री है, ये ठेकेदार और यहाँ के जो उनके बनाए हुए मैनेजर और उनके पाले हुए लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से तत्काल कहना चाहता हूँ शासन को और प्रशासन को, इसको रोकें, लगाम लगाएं, अन्यथा महिलाओं के साथ आंदोलन करना मुझे पड़ेगा। बालाघाट जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत नेत्रा की ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर घास मद की भूमि को आवासीय भूमि घोषित कर उनके आवासीय पट्टे दिए जाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। इस दौरान सरपंच संतोष ललहारे ने कहा कि ग्रामीण जन घास मद की भूमि पर करीब 25-30 वर्ष से कच्चे मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आवासीय पट्टा नहीं मिलने से प्रधानमंत्री आवास योजना सहित शासन की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि घास मद की भूमि पर वर्षों से निवास करने वाले ग्रामीणों को आबादी भूमि घोषित पट्टा प्रदान किया जाए, जिससे उन्हें शासन की योजना का लाभ मिल सके। घासबड़ की भूमि है ग्राम नेत्रा में, करीब 25 से 30 मकान है। वहाँ 18-20 सालों से वहाँ पे निवास रह रहे हैं। इनकी खुद की भूमि नहीं है इनके पास कोई भी। जनसंख्या को देखते हुए मैं कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन सौंपने आए थे पूरे ग्रामीण जनों के साथ में, जितने लोग वहाँ रह रहे हैं, कि जो घास भूमि है वहाँ पे उसको आवासीय में परिवर्तित किया जाए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 से 1.5 एकड़ भूमि वहाँ पे, ताकि ग्रामीण जन वहाँ सुकून से रह सके।